सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के सप्तम पाठ है संकल्प सिद्धिदायका की द्वितीय अनुवृत्ति पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम अनुवृत्ति में हमने पढ़ा कि पार्वती माता मैना के मना करने के बावजूद भी शिव को पति रूप में पाने की इच्छा से तपस्या करना चाहती है और वह अपनी सहेली विजया के साथ गौरी शिखर नामक पर्वत श्रेणी पर तपस्या करने के लिए चली जाती है। वह वहाँ विभिन्न प्रकार से तप करती है। तब उसकी सहेली कहती है कि हे पार्वती, तुमने पंचांगनी तप भी किया, वेदों का अध्ययन भी किया, भूखे रहकर भी तुमने तप किया, लेकिन अभी तक तुम्हारी तपस्या का कोई फल दिखाई नहीं देता है। तो पार्वती क्या जवाब देती है, आगे हम पढ़ते हैं। पार्वती कहती है, अयि आतुर हृदये कथम तुम चिंतिता नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रम बटु जलम वाञ्छामि स संभ्रमं विजये पश्य कोऽपि बटुः आगतो अस्ति। विजया झटति अगच्छत् सहसैव बटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत्। विजया, बटो स्वागतं ते उपविशतु भवान्, इयं मे सखी पार्वती शिवं प्राप्तुं अत्र तपः करोति। कठिन शब्दों के अर्थ हैं आतुर हृदय अर्थात व्याकुल हृदय वाली, नेपथ्ये पर्दे के पीछे, से संभ्रमम हड़बड़ाहट से, बटु ब्रह्मचारी, झटति झट से शीघ्रता से, उपविशतु बैठिए भगवान आप। पार्वती कहती है, अयि आतुर हृदये कथम त्वं चिंतिता नेपथ्ये। नेपथ्य कहते हैं, आप जानते हैं कि ये पाठ जो है वह नाट्यांश में लिखा गया, संवाद शैली में लिखा गया पाठ है और नाटक को हमेशा हम मंच पर खेलते हैं। मंच पर जो है उसका अभिनय किया जाता है। तो कलाकार जहाँ पर अपना मेकअप करते हैं उसको सज्जागृह कहते हैं। यानी कि मंच पर जो वो नाटक खेलते हैं तो उनके बीच में एक पर्दा लगा रहता है, पर्दे के पीछे सज्जागृह होता है जहाँ पर वो अपना मेकअप करते हैं, साज सज्जा करते हैं, उसको नेपथ्य भी कहते हैं। तो नेपथ्य से आवाज़ आती है, पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है। तो इस प्रकार की नाटकों में जो होती है वह प्रस्तुतियाँ होती है कि जब कोई बात कहनी होती है, जैसे आकाशवाणी दिखानी होती है, आकाशवाणी होती है, तो इस प्रकार जब दिखाया केवल आवाज़ ही सुनाई जाती है तो वो काम पर्दे के पीछे से किया जाता है। तो यहाँ भी उसी का प्रयोग किया गया है, नेपथ्य। नेपथ्य से अयि भो आश्रम अहम आश्रम बटु जलम वाञ्छामि स संभ्रमं विजये पश्य कोऽपि बटुः आगतो अस्ति। विजया झटति अगच्छत् सहसैव बटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत्। विजया, बटु स्वागतं ते उपविशतु भवान्, इयं मे सखी पार्वती शिवं प्राप्तुम अत्र तपः करोति। अब पार्वती क्या कहती है कि अयि आतुर हृदय, अरे आतुर हृदय अर्थात व्याकुल हृदय वाली। व्याकुल हृदय वाली किसे कहा है उसने, पार्वती ने विजया को। क्यों कहा? क्योंकि वह व्याकुल हो रही थी कि भाई तुम्हारी तपस्या का जो है अभी तक फल तुमको प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस प्रकार वो व्याकुलता दिखा रही थी, इसलिए पार्वती ने उसको आतुर हृदय व्याकुल हृदय वाली कहा है। कथम त्वं चिंतिता, तुम कैसे चिंतित हो। कथम त्वं चिंतिता, तुम चिंतित कैसे हो। अयि आतुर हृदय, अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वं चिंतिता, तुम चिंतित कैसे हो। तभी नेपथ्ये पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, अयि भो, अरे ओ, अरे ओ अहम आश्रम बटु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जलम वाञ्छामि, जल चाहता हूँ, पानी चाहता हूँ, स संभ्रमम हड़बड़ाहट से, हड़बड़ाकर। कौन? पार्वती। जब उस आवाज़ को सुनती है पार्वती तो हड़बड़ा जाती है। समाधि में वो तपस्या में बैठी हुई थी, आवाज़ को सुनते ही उसको जो है व्यवधान होता है और वह हड़बड़ा जाती है। तो वो विजया से कहती है, अपनी सखी से कहती है कि विजये पश्य कोऽपि बटुः आगतो अस्ति। अरे विजया, पश्य देखो, कोऽपि बटुः, कोऽपि कह प्लस अपि,
कह प्लस अपि, कोई बटु ब्रह्मचारी आगतः अस्ति, आया हुआ है, आगतः अस्ति, आया हुआ है। वह हड़बड़ा करके क्या कहती है कि विजये अरे विजया पश्य को अपि बटु, देखो कोई ब्रह्मचारी आगतो अस्ति, आया हुआ है। विजया झकति अगच्छत, विजया शीघ्रता से, झकती झक से, शीघ्रता से, अगच्छत चली गई। सहसेव अचानक ही, सहसा एव, सहसा प्लस एव अचानक ही, बटु रूपधारी शिव, ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव, तत्र प्राविशत, वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया शीघ्र चली गई, विजया झकती अगच्छत, विजया शीघ्र ही चली गई। अकस्मात सहसेव, अकस्मात बटु रूपधारी, ब्रह्मचारी वेशधारी शिव तत्र प्राविशत, शिव वहाँ प्रवेश करते हैं, प्रविष्ट हुए या प्रवेश किया उन्होंने। अब विजया कहती है, किससे कह रही है विजया? उनसे, ब्रह्मचारी से। बटो ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भगवान, आप बैठिए। उपविशतु भगवान, आप विराजिए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सहेली पार्वती है। इयम, इयम में सखी, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम, शिव को प्राप्त करने के लिए। अत्र तपह करोति, यहाँ तपस्या कर रही है। शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। तो इस प्रकार से भगवान शिव जो है पार्वती की तपस्या परीक्षा लेने के लिए और वहाँ पर आते हैं। अब आगे क्या होता है? बटु, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते? स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते, त्वं तु जानासि एव शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम। पार्वती तूष्णीं तिष्ठति। बटु, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसि शिवाय? पार्वती पुनः तूष्णीं तिष्ठति। विजया आकुलीभूय, आम तस्मै एव तपः तपति। बटुरूपधारी शिव सहसेव उच्चै उपहसति। बटु, अयि पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवं पतिमिच्छसि? उपहसन, नाम्ना शिव अन्यथा शिव, शमशाने वसति यस्य त्रीणि नेत्राणि, व्यसनं व्याघ्रचर्मम्, अंगराग चिताभस्म, परिजनाश्च भूतगणा, किम तमेव शिवं पतिमिच्छसि? कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं पहले। कठिन शब्दों के अर्थ हैं क्रियार्थम, तप की क्रिया के लिए। शरीरमद्य, शरीरम प्लस आद्यम। तूष्णीम चुपचाप, आकुलीभूय व्याकुल होकर, उपहसति उपहास करता है। ऐशिव है अशुभ, शमशाने शमशान में, वसनम वस्त्र, परिजनाश्च परिजनः प्लस च और परिजन, उपहसन उपहास करते हुए। अब अनुवाद करते हैं इसका। बटु कहता है, ब्रह्मचारी कहता है, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते? हे तपस्या करने वाली, तपस्विनी तपस्या करने वाली, तपस्विनी। किम क्रियार्थम, क्या क्रिया के लिए, अर्थात पूजा आदि के कार्यों के लिए। पूजा उपकरणम वर्तते, तुम्हारे पास पूजा की सामग्री है। किम क्रियार्थम, क्या तप की क्रिया के लिए, क्रियार्थम क्रिया के लिए, तप आदि की क्रिया के लिए, पूजा आदि की क्रिया के लिए। पूजा उपकरणम वर्तते, पूजा उपकरणम संधि विच्छेद होगा, पूजा प्लस उपकरण, पूजा की सामग्री। पूजा की सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान करने के लिए जल है। क्या? स्नान करने के लिए पानी आसानी से मिल जाता है, सुलभम आया है, सुलभ आसानी से प्राप्त हो जाता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल हैं। तो
तपस्वी वो ब्रह्मचारी जो है वो पार्वती से इस प्रकार प्रश्न कर रहा है उनकी तपस्या लेने के लिए कि अरे तपस्विनी किम क्रियार्थम, क्या ये जो पूजा की क्रिया तुम कर रही हो, तप की जो क्रिया तुम कर रही हो, इन क्रियाओं के लिए पूजा उपकरणम वर्तते, पूजा की सामग्री तुम्हारे पास उपलब्ध है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए यहाँ पर जल आसानी से मिल जाता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। त्वम तु जानासि एव शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती ही हो कि शरीर ही धर्म आदि का प्रमुख स्थान है। धर्म का आदि या प्रमुख स्थान है, प्रमुख साधन है। साधनों वर्तते, प्रमुख साधन है, अर्थात शरीर से ही हम सारे धार्मिक कार्य जो भी अपने क्रिया व्यापार है वो शरीर के माध्यम से ही करते हैं। इसीलिए हम अपने शरीर को मजबूत पुष्ट रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हमारा शरीर ही सही नहीं रहेगा तो हम किसी भी कार्य को सरलता से नहीं कर पाएंगे, रुचि के साथ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा गया कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। पहला सुख निरोगी काया, तो पहले शरीर है, उसके बाद और सारी क्रियाएं हैं। शरीर ही यदि सही नहीं रहेगा तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि सारे कार्यों को करने के लिए हमें शरीर को ही अपना साधन बनाना पड़ता है। शरीर ही सबसे बड़ा साधन है और सारे साधन तो बाद में हैं, पहले शरीर है। भाई जाने के लिए आप चाहे बस में बैठ जाओगे, आपके पास मुकर गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन गाड़ी में बैठने के लिए भी तो शरीर साथ देना चाहिए। तो इसलिए शरीर पहला साधन है। शरीर ही यदि अपने पास नहीं है तो हम कोई भी अपने कार्य व्यापार सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि तुम तू जानासि एव, तुम तो जानती ही हो, शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, शरीर ही पहला और प्रमुख साधन है। किसका साधन है? धर्म आदि को साधने का। धर्म क्या है? अपने जो क्रिया व्यापार है, अपने जो कार्य व्यापार जो हम करते हैं शरीर के माध्यम से, जो सांसारिक कार्य, वही धर्म है। उनको करने के लिए शरीर ही जो है पहला साधन है, शरीर ही साधन है। इसलिए इस शरीर को तो दुख मत दो, तुम इस शरीर को कष्ट मत दो। कहने का मतलब ये है, पार्वती तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप रहती है, चुपचाप बैठी रहती है। तुष्णीम यानी चुपचाप। बटु तपस्वी फिर कहता है, वो ब्रह्मचारी फिर कहता है, हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी शिवाय। हे तपस्विनी, अरे तपस्या करने वाली, किमर्थम तपः तपसी, किस लिए तुम तपस्या कर रही हो, किस कारण के लिए तपस्या करती हो, किसके लिए तपस्या करती हो? किमर्थम, किसके लिए? तपः तपसी, तपस्या कर रही हो, शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुप ही रहती है, कोई जवाब पार्वती नहीं देती है। वो उन बटू रूपधारी शिव की बात सुनती रहती है। तभी विजय बोलती है, पार्वती नहीं बोलती है, उनकी सखी विजया बोलती है, आकुली भूय, बेचैन होकर। जब इस तरह से बार बार वो ब्रह्मचारी कहता है तो विजया व्याकुल हो जाती है और आकुली भूय अर्थात बेचैन होकर, व्याकुल होकर के उसकी बात का जवाब देती है। आम तस्मई एव तपे तपती, आम हाँ, तस्मई उसके लिए ही, तस्मई एव उसके लिए ही, तस्मई किन के लिए आया है? शिव के लिए, उसके लिए ही तपे तपती, तपस्या कर रही है, उसके लिए ही, हाँ उसी के लिए तपस्या कर रही है। किसके लिए? शिव के लिए। तस्मई एव उसके लिए, तस्मई एव किसके लिए आया है? शिव के लिए। तपे तपती, तपस्या कर रही है। बटू रूपधारी शिव है, सहसेव उच्चई उपहसती, बटू रूपधारी ब्रह्मचारी रूपधारी शिव सहसेव अचानक ही उच्चई ऊंचे स्वर में, ऊंची आवाज में, उपहसती हंसता है या उपहास करता है, कह सकते हैं, मजाक करता है, मजाक बनाता है। अब वो कहता है, अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवम पतिमिच्छसि, अरे पार्वती सत्यमेव, सत्य ही, सत्य ही तुम शिवम पतिम इच्छसी, क्या तुम सचमुच ही शिव को पति रूप में चाहती हो? सत्यमेव, सत्य ही, तुम शिवम, तुम शिव को, पतिम इच्छसी, पति के रूप में चाहती हो। उपहासन, उपहास करते हुए, मजाक बनाते हुए।
नाम ना शिव है अन्यथा है शिव। नाम से तो शिव है। नाम से शिव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शुभ, मंगलकारी। शिव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शुभ, मंगलकारी। तो वो क्या कहता है ब्रह्मचारी कि नाम ना शिव है, नाम से तो शिव है, शुभ है, अन्यथा अशिव है, अन्यथा नहीं तो अशिव है, अशुभ है। वास्तव में अन्यथा अन्य प्रकार से वास्तव में अशिव है, अर्थात अशुभ है, अमंगलकारी है, अशिव। शमशाने वसति। अब अशुभ क्यों है? वो अशुभ क्यों बता रहा है शिव को कि शमशाने वसति, शमशान मरघट में रहता है, शमशान में रहता है। यश त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्मम, जिसका वस्त्र बाघ की खाल है। अंगराग चिता भस्म, और विलेपन चिता की राख है। अंगराग विलेपन उबटन, अपने शरीर पर क्या मलते हैं वो? चिता की राख, चिता भस्म। परिजनाय भूतगणाश्च, और भूतों के समूह उनके परिवारीजन हैं। उनके परिवार में कौन है? भूतगण, भूत लोग हैं। परिजना च भूतगणा, और भूतों के समूह परिवारीजन है। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या उसी शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो तुम? क्या किम तमेव, क्या उसी शिवम शिव को ही, क्या उसी शिव को पतिम पति के रूप में इच्छसी चाहती हो? अब आगे पार्वती क्या जवाब देती है? पार्वती क्रुद्धा सती रे वाचाल अप्सरा जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति यथा त्वमसि तदेव वदसि विजयां प्रति सखी चल। यह निंदाम करोति स तु पाप भागे भवति एव यह शृणोति सो अपि पाप भागे भवति। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति तदेव पृष्ठते वटोरूपम परित्यज्य शिव तस्याः हस्तं गृह्णाति पार्वती लज्जया कंपते। शिव पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन अद्य प्रवर्ति अहम तव तपोभिः कृतदासो अस्मि व्रत आनना पार्वती भी हंसती। देखिए पहले कठिन शब्दों कर देख लेते हैं। कठिन शब्दार्थ हैं वाचाल, बातूनी, अवसर, दूरहट, न कोपी, कोई भी नहीं, पाप भागे, पापी, द्रुतगत्या, तीव्र गति से, पृष्ठते, पीछे से, गृहणाति, पकड़ लेता है, लज्जया, लज्जा से, अद्य प्रवृत्ति, आज से लेकर, कृतदास, खरीदा हुआ दास, विनत आनना, झुके हुए मुख वाली, विनत आनना, झुके हुए मुख वाली। अब हम इसका अनुवाद करते हैं। पार्वती कहती है, पार्वती पहले पढ़ता हूँ, उच्चारण कर रहा हूँ मैं इसका। पार्वती क्रुद्धा सती अरे वाचाल अप्सरा जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति यथा त्वमसि तथैव वदसि विजयां प्रति सखी चल। यह निंदाम करोति स तु पाप भागे भवति एव यह शृणोति सो अपि पाप भागे भवति। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति तदेव पृष्ठते वटोरूपम परित्यज्य शिव तपस्या तस्या हस्तं गृह्णाति पार्वती लज्जया कंपते। शिव पार्वती प्रीतो अस्मि तब संकल्पेन अद्य प्रवर्ति अहम तब तपोभि कृतदासो अस्मि विनत आनन्ना पार्वती विहसति। तो पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती क्रुद्धा सती अर्थात क्रोधित होकर, क्रोधित हुई, क्रुद्धा सती क्रोधित हुई। क्या कहती है क्रोधित होकर के वे? अरे वाचाल, अरे बातूनी, वाचाल ज़्यादा बोलने वाला, वाचाल किसे कहते हैं? ज़्यादा बातें करता है, बातूनी उसे कहते हैं वाचाल। अप्सर दूर हट, जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति, जगति संसार में न कोऽपि कोई भी नहीं, शिवस्य यथार्थ स्वरूपम शिव के वास्तविक स्वरूप को जानाति जानता है। अर्थात संसार में शिव के वास्तविक स्वरूप को कोई भी नहीं जानता है। पार्वती को क्रोध आ जाता है। क्रोध क्यों आ जाता है? जब बटू रूपधारी शिव जो है भगवान शिव की निंदा करते हैं। वो कहता है कि वो तो शमशान में रहते हैं, 3 नेत्र हैं उनके, व्याघ्र का चर्म जो है वो
धारण करते हैं। इस प्रकार से तो पार्वती को गुस्सा आ जाता है। वो क्या कहती है कि दूर हट, अरे बातूनी अप्सरे दूर हट, जगति ने को अपनी शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाती। संसार में शिव के वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जानता है। यथा त्वम असि, यथा त्वम असि, जैसे तुम हो, तथैव वदसि, वैसा ही बोल रहे हो, वैसा ही कह रहे हो। जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। यथा त्वम असि, जैसे तुम हो, तथा एव, वैसा ही, वदसि, बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजया की ओर। विजया से फिर वो कहती है, पार्वती विजया से क्या कहती है, सखी चल, सखी चलो। यम निंदा, यह निंदाम करोति सेतु पाप भागे भवती, यह जो निंदाम करोति, निंदा करता है, वह तो पाप का भागी होता ही है, भवती एव, होता ही है। यह शृणोति, जो सुनता है, सो अपि पाप भागे भवती, वह भी पाप का भागीदार होता है। जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, लेकिन जो सुनता है वह भी पाप का भागीदार होता है। निंदा करने वाला तो है ही, उसको तो पाप लगेगा ही। अपने से बड़ों के, अपने से श्रेष्ठ जो लोग होते हैं, उनकी जब कोई निंदा हमारे सामने करता है और हम उनकी निंदा सुनते हैं, तो उसका पाप का भागी हमको भी होना पड़ता है, सुनने वाले को भी होना पड़ता है। तो यही बात इसमें कही गई है कि यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है, सेतु पाप भागे भवती एव, वह तो पाप का भागी होता ही है। यह शृणोति, जो सुनता है, सो अपि, वह भी पाप भागे भवती, वह भी पाप का भागीदार होता है। पार्वती द्रुतगत्या, पार्वती द्रुत गति से, तीव्र गति से, निष्क्रामती, निकल जाती है, चली जाती है। तदेव, तदा एव, तभी, तदा एव, तब ही, पृष्ठते, पीछे से, बटो रूपम परित्यज्य, बटो रूपम, ब्रह्मचारी के रूपम, रूप को, परित्यज्य, त्याग कर, शिव शिव, तस्या हस्तम गृह्णाति, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। किसका हाथ पकड़ लेते हैं, पार्वती का। तदेव, तभी, पृष्ठतः, पीछे से, बटो रूपम, ब्रह्मचारी के रूप को, परित्यज्य, त्याग कर, शिव तस्या हस्तम गृह्णाति, उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से, शर्म से कांपने लगती है। तो पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामती, पार्वती तेज गति से निकल जाती है। तदेव, तभी, पृष्ठतः, पीछे से, बटू रूपम परित्यज्य, ब्रह्मचारी के रूप को त्याग कर, शिव तस्या हस्तम गृह्णाति, शिव उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से, लाज से, शर्म से कांपने लगती है। शिव कहते हैं, फिर क्या कहते हैं कि पार्वती प्रीतो अस्मि, तब संकल्पेन, प्रीतः अस्मि, हे पार्वती, अरे पार्वती, प्रीतो अस्मि, तब संकल्पेन, तब संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारे दृढ़ निश्चय से, प्रीतो अस्मि, मैं प्रसन्न हूँ। प्रीतः प्लस अस्मि, मैं प्रसन्न हूँ। तब संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारे दृढ़ इरादे से, तुम्हारे दृढ़ निश्चय से। कौन सा दृढ़ निश्चय, तपस्या करने का दृढ़ निश्चय, उससे प्रीतः अस्मि, मैं प्रसन्न हूँ। अस्मि प्रीतः, मैं प्रसन्न हूँ। अद्य प्रवृत्ति अहम, तब तपोभी कृत दासो अस्मि, अद्य प्रवृत्ति, आज से लेकर, आज से ही, अहम, मैं, तब, तुम्हारे, तपोभी, तपस्या से, तुम्हारी तपस्या से, तप से, कृत दास, कृत दास अस्मि, कृतदास अर्थात खरीदा हुआ दास। ऐसा दास जिसको हम खरीदते हैं, जो हमारा गुलाम होता है, जिसे हम पैसे दे करके, पहले क्या था कि गुलाम प्रथा होती थी, तो गुलाम को पैसे दे करके खरीद लिया जाता था और फिर आजीवन वह अपने स्वामी की सेवा करता था। तो वही बात उन्होंने कही है कि तुमने मुझे पैसे दे करके नहीं, बल्कि अपनी तपस्या के बदले खरीद लिया है। तपोभी कहती है ना कि अहम तब तपोभी, मैं तुम्हारे तप से कृत दास है, खरीदा हुआ दास, अस्मि, हूँ, मैं तुम्हारी तपस्या से तुम्हारा खरीदा हुआ दास, खरीदा हुआ गुलाम हूँ। और खरीदे हुए गुलाम से फिर अपना मालिक कुछ भी काम करवा सकता था,
वह मना नहीं करता है। तो यही बात भगवान शिव ने कही है कि हे पार्वती, तब संकल्पेन प्रीतः अस्मि, मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। अद्य प्रवृत्ति, आज से, अहम तब तपो भी, मैं तुम्हारे तप से कृत दास अस्मि, खरीदा हुआ दास हूँ, खरीदा हुआ दास हो गया हूँ, सेवक हो गया हूँ। विनत आनना पार्वती विहसती। विनत, विनत प्लस आनना, विनत आनन यानी होता है मुख, तो विनत यानी झुका हुआ, झुके हुए मुख वाली, अर्थात नतमस्तक हुई। विनत आनना, नतमस्तक हुई, झुकी हुई मुख वाली पार्वती विहसती, पार्वती मुस्कुराती है। झुकी हुई मुख वाली अर्थात नतमस्तक हुई पार्वती, पार्वती का मुख शर्म से, लज्जा से झुक जाता है और इस प्रकार वह भगवान शिव की बातों को सुन करके और मुस्कुराने लगती हैं। विनत आनना, नतमस्तक हुई पार्वती विहसती, मुस्कुराती है। इस प्रकार आपका ये अध्याय पूरा होता है। ध्यान से आप इनके अनुवाद, शब्दार्थ, नकल आदि कर लेना और समय पर होमवर्क भेज देना। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें और सुखी रहें।